चिंता मत कर, मैं चुटकी बजाते सारा पैसा निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा जाओ। बहू कहाँ मर गई? आई माँ जी नहीं माँ जी मुझे मत निकाल ले, मैं कहाँ जाऊँ? तू जा कहीं भी जा, भाड़ में जा, मर जा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस बात में राजा जी मैं कहाँ जाऊँगी? बेटा इधर आ तो तुम। मामा क्या बात है? देखो तेरी बेटी पत्नी कैची की तरह जुबान लगा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से जुबान लड़ाने की? नहीं जी मैंने बाजी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा लाखों में खुद बातों से नहीं मानता है। मामा तू ठीक कर रही है। क्या हुआ बेटी तुम इस हालात में अपना क्या हुआ बेटी अपने ससुराल से इस हालत में आ गया मेरा ससुराल का? बाबूजी मेरे ससुराल वालों ने भैंस के धक्का मारकर निकाल दिया और मेरी दहेज के पैसे मांग रहे हैं। तुम तो जानती ही घर तो पहले से ही गिरवी है, तुम बोलो इसे बेच के तुम्हारे दहेज के पैसे चुका दूं। बाबूजी आपको ये घर बेचने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ दिन यहाँ पे रह लो, फिर अपने ससुराल चले जाना। लो पैसे। फिर बेटी कुछ दिन अपने पिताजी के पास ससुराल में रहती है और इसके बाद उसके पिताजी बहुत ही मेहनत करने के बाद चंद पैसे ही जुटा करते हैं और उस पैसे को पुनः बेटी को देकर उसे समझा बुझाकर ससुराल की ओर भेज देते हैं और वे आशा जताते हैं कि इस बार उसके ससुराल वाले मेरी परेशानियों को समझेंगे और हमारी बेटी को अपने घर में जगह देगी, उसे भी इज्जत देगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब यह बेटी अपने पिता से कुछ पैसे लेकर ससुराल जा रही है। बेटा इधर आ दो। देखो ये तेरी पत्नी इतने ही पैसा लेकर आई है। ये सही गाना तू बेटा चला इसको मारते हैं। बाजी बाबूजी के पास और कुछ नहीं बचा क्या मुझे इस घर में नहीं बाजी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। चले मार देते। अब यह बेटी जब ससुराल पहुंचती है, यह बेटी रोते हुए रास्ते आती है। जब वो अपने ससुराल आने अपना घर पहुंचती है तो अपने सासू माँ का पैर पकड़कर बेचारी विनती करती है, रोती है। फिर अपने पति का पैर पकड़कर रोती है, लेकिन ना जाने इन दोनों का कलेजा किस मिट्टी का बना हुआ है। इनका कलेजा पिघलता ही नहीं है। और देखिए इसके आगे क्या दृश्य होता है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं या फिर बाहर में जो घूमने वाले लोग सुन रहे हैं तो यह नाटक दहेज प्रथा पर मिल्टन पब्लिक स्कूल केंद्रों में इस समय प्रस्तुत की रही है। नहीं तारीफ लाख से भूत बात से नहीं मानता है। लेकिन यह बेटी इतनी पुकार करती है, लेकिन वे जलील लोग उसे जीने का हक नहीं देते। उसे अंत में गला दाबकर, फांसी लगाकर, आग लगाकर उसे जला दिया जाता है। इसके बाद देखिए कि उसके
घर वाले पुनः दहेज लेने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं। देखिए आगे फिर क्या होता है। बेटा सही किया हम लोग उसको मार के, वो तो मेरी बाल का तो एकदम मुरझा गई थी। हाँ बस सही कह रही है। बेटा तुम इधर आ तो। बेटा तुम सुनो, एक काम दहेज प्रथा की कथन कहानी से के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बड़ा भयंकर जीव है, इस युग में समाज सास ससुर को दुष्कर कर देता है बर्बाद। बड़ा भयंकर जीव है, इस युग में समाज सास ससुर को दुष्कर कर देता है बर्बाद। इस दहेज के कारण ही आज एक बेटियों की मौत हो गई। तो चलिए फिर इस दहेज प्रथा की दूसरी झांकी लोग देखेंगे। अब इसका दूसरा चीज देखिए कि जब पहले वाली पत्नी को, पहले वाली बहू को कुछ पैसे के लिए, कुछ दहेज के लिए उसे जान से मार दिया जाता है, उसके पिता, उसके भाई बहन को तड़पाया जाता है और इसी बीच में लोग उसका खुशी मनाते हैं। और सिर्फ खुशी ही नहीं मनाते हैं, दहेज लेकर दूसरी बहू भी ले आते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है कि पहली बार जो बहू लाई थी वो गरीब बाप की बेटी थी, बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी उन्होंने जो कुछ बना उसे देकर उसकी शादी की। अब देखिए कि जब एक अमीर बाप की बेटी किसी घर आती है तो क्या होती है। एक बगल के काम में एक बेटा, एक अमीर बाप का बेटी रहती है, बेटा जा तुम उससे शादी करके ला, वो इतना नहीं बेटा होते हैं, पैसे सब कुछ देंगे, 4 पहिया गाड़ी देंगे, सब कुछ देंगे। हाँ माँ, तब तो मैं राजा बन जाऊंगा, शादी वही करूंगा। अब देखिए उनका मनोबल क्या है, राजा बनने का। तो बेचारे गरीब को क्या रहने देती, आगे देखिए भी क्या होता है। अब चला ये शादी करने के लिए, अब देखते हैं इनसे दहेज में क्या क्या मिलता है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होता है। मैं तुम्हारी बहू को ले आई हूँ। रुको बेटा, जब उसके बेटे एक नई बहू के साथ, वो भी अमीर, दहेज में सोना चांदी, लड़की की पूरी जेवर, साथ में एक डिजायर गाड़ी भी मिला है, इसीलिए इतना सत्कार इन लोगों को मिल रहा है। लेकिन देखिए ना कि इसमें फायदा बहू को है, अब पति को है या फिर सास को, यही तो देखना बाकी है। चलिए वे लोग अपने रस्म रिवाज को पूरा कर रहे हैं। अब देखिए कि पहले की बहू जो शहरी क्षेत्र से आई है, बिल्कुल कहें तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी बहू है। देखिए क्या बोलती है। हेलो, तुम्हारी बात ही मैं सुनती कभी नहीं, तो मेरे रास्ते आप देखिए कि पढ़ी लिखी बहू जो दहेज लेकर इसकी पिता उसे ससुराल भेजती है, उसकी वह अपनी सास की किस प्रकार कुटाई करती है। पहले जिले में दिखाया था, एक गरीब बाप की बेटी थी, उसको सास और उसके पति ने मिलकर उसे पहले कुटाई किया, बाद में उसका धुनाई भी कर दिया। लेकिन अब देखते हैं कि अब देखिए कि बहू अपनी सास और पति की धुनाई किस प्रकार करती है। हाँ बेटा, तूने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, मुझे बहुत प्यार लगी है, लेकिन बहुत लेकर आओ। ठीक है।
अब यहीं से कहानी शुरू। आने में 2 घंटे बीते नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की मांग, वो भी पति से नहीं, अपनी सास से। बेचारी, उसकी सास पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है। उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोलती है। भले उसको क्या था कि कोल्ड ड्रिंक और नाली का पानी क्या होता है। बेटा कोल्ड ड्रिंक क्या होता है और कहाँ रखा हुआ है? मेरे बाप ने तो इतने सारे घर से लेकर मुझे खिला किया, इसी तरह तो लेकर आओ। ठीक है बेटा। अब देखिए, जब सास ने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाया तो वो कितने मजे से पी रही है, वो भी अपने सास के सामने कुर्सी पर बैठ के। सासू माँ इधर आओ। हाँ बेटी, तुम मुझे बुलाई है बेटी। इतने गंदे कपड़े इतने साफ करो। लेकिन ये सब तो बेटा तुम्हारा काम है, फिर मैं क्यों करूँ? मेरे बाप ने इतने सारे घर से लेकर मुझे काम करने के लिए भेजा। ठीक है बेटा। बहू अपनी सास को डांट कर कहती है कि मेरे पिताजी ने इतने सारे धन दौलत दिए हैं और यह धन दौलत देकर तुम्हारे घर मुझे काम करने के लिए नहीं भेजा। इनका कहना है कि हमारे पिताजी ने तुम लोगों को इतना धन देकर खरीद लिया है, तो अगर यहाँ कोई दहेज लेने के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो भूल कर भी मत दीजिएगा। आगे देखिए क्या होता है। और इतना कहने के बाद बगीचे में टहलने लगती है। उसी से उसके पति का वहाँ प्रवेश होता है। अरे माँ, ये सब काम तुम नहीं कर रही हो, पता कहाँ गई? बेटा, पलक बगीचे में घूमने गई है और बोली झाड़ू लगा लेना वरना। कहाँ गई हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम झाड़ू क्यों हमारी माँ को झाड़ू क्यों लगवा रहे हो? तुम्हें लगवाऊंगी। अब इसका सही जवाब मिला कि झाड़ू तुमसे भी लगवाऊंगी। अभी तक तो अपनी सास नहीं लगा रही थी ना, लेकिन इसका जवाब क्या है कि ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हें भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या होता है। मेरे बाप ने इतने सारे घर से लेकर मुझे नहीं भेजा है। ये हर बात में बस वही बात की उल्लंघना रहती है। जिस प्रकार एक गरीब बाप की बेटी को हर क्षण हर पल उसे यह कहकर सताया जाता है कि तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे बाप की क्या औकात है। बस यही चीज की बदला पढ़ी लिखी बहू अमीर बाप की बेटी रहती है। इस दृश्य को आप अपनी आंखों से देखें और यह जो आवाज आपके कानों तक जा रही है, यह दृश्य मिल्टन पब्लिक स्कूल चतरों में करवाई जा रही है। तो इसका आनंद एक बार आप जरूर लें। इतना कहने के बाद वो अपनी सास को कहती है कि तुम घर का सारा काम करके रखना। अपने पति से कहते हैं कि तुम मेरे सामने से हटो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहने के बाद हाल में एक फिल्म रिलीज हुआ है गदर 2, वही देखने के लिए सिनेमा हॉल चली गई है। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या वार्तालाप होता है। ये क्या हो गया? लिए थे इतना जल्दी? ना, इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। चलिए देखिए हम लोग क्या बोलता है। बेटा, मेरी तो पहली बहू बहुत अच्छी थी। ये तो दूसरी तो बहुत खड़ूस निकली और बहुत हरामी निकली। हाँ तो बस ये तेरे ही दहेज के चक्कर में हुआ है ना। तू बेटा सही कह रहा है। मैं अब दहेज की लालच नहीं करूंगी कभी। और हाँ, आप लोग मेरी तरह दहेज मत लीजिएगा, वरना मेरे ही तरह पछताना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। अब एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने जो अभी मिल्टन पब्लिक स्कूल चतरों में जो यह एक छोटा सा रंगमंच नाटक देखे हैं, यह नाटक आप लोगों को कैसा लगा? एक बार जरूर बताइए जोर से, आप लोगों को यह नाटक कैसा लगा है? अब कुछ अपने बहनों से पूछना चाहती हूँ। बताइए बहन, यह नाटक आप लोगों को कैसा लगा? बोलो, लगाना नहीं है। यह जो नाटक है ना, बेटियों बहनों की भलाई के लिए की गई है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। बिल्कुल खुलकर इसका विरोध कीजिए। इस समाज में इस दहेज प्रथा को हटाना चाहिए।
आखिर आप लोग इसके बारे में बोलने से डर क्यों रहे हैं? क्या इसे समाज से हटाना चाहिए या नहीं? एक बार इसका समर्थन जरूर करें। और मैं इस वीडियो को सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रखूंगा। इस वीडियो को मैं लगभग लाखों यानी इस भारत देश के हर घर तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा और जेवर सारथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुंचेगा। तो एक बार आप लोग जरूर इसका समर्थन करें। क्या यह नाटक आप सबों को पसंद आई है या नहीं? अगर इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है तो कृपया मंच पर आए, चाहे वो हमारी भाई हो, बहन हो, या फिर हमारे अभिभावक हो, गुरुजन हो, या फिर कोई शिक्षक हो, तो जरूर एक बार मंच पर आए और अपना विचार प्रकट करने का कष्ट करेंगे। और हाँ, अभी इतना ही नहीं, अभी बहुत